Study with KD. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ केडी। आज हम लोग रियल नंबर का पार्ट थर्ड करेंगे कवर। इसमें हम लोग को पढ़ना है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानिए रैशनल नंबर हम लोग बोलेंगे किसे। नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पी और क्यू इंटीजर्स हो सकते हैं और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते हम 1/0, ये कोई रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो सकता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जानकारी आपको देखनी है कि बिना एक्चुअल डिवीजन के सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, बस ये समझने के लिए है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए क्या होता है ये। ठीक है, तो ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, 1 to 1 डिवाइडेड 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 7 का पावर 5। तो इसको बिना आपको डिवाइड किए हुए बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, शो करना है बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो एक तरीका देखिए क्या कीजिएगा, जो ऊपर जो भी कुछ दिया रहा है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर में कोई भी नंबर रहे, ठीक है, न्यूमरेटर में उसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो इसका प्राइम फैक्टर ऑब्वियस बात है 121 का 11 से ही जाएगा और किसी तो कटेगा ही नहीं। तो क्या जो नीचे कोई नंबर है 2, 3, 7, क्या कोई फैक्टर है, मतलब 1 to 1 का क्या कोई फैक्टर है 2, 3, 7? नहीं है ना, तो नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होएगा। बिना डिवाइड किए ही बता दिए हम लोग आसानी से। ठीक है, और क्वेश्चन इसी तरीके से, मान लीजिए 53 को डिवाइड देना है 343 को, तो नीचे वाला को चेंज कर सकते हैं हम लोग। 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 343 की जगह हम लोग 7 का पावर 3 लिखे। और 53 कैसा नंबर है, 53 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो इसका तो प्राइम फैक्टर होएगा ही नहीं, या तो ये 1 से जाएगा या खुद से जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 53 का भी कोई फैक्टर, 53 के फैक्टर का भी 7 हो ही नहीं सकता, तो ये भी क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होएगा। सेम ऐसे ही ये भी क्वेश्चन, ये आपको ट्राई करनी है। ठीक है, अब हम लोग और कुछ रेशनल नंबर से इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन, ये बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर से बोल रहे हैं, ये बस सीखने के लिए आपको, क्योंकि 9th क्लास में भी ये आप पढ़े होंगे ज़रूर, जो 10th में बच्चे होंगे अभी। तो इसमें देख लेते हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता था 9th क्लास में भी, 10th में भी है, एक आपको रिवाइज में कराता हूँ, 1 2 अगर आ गया तो एग्जामिनेशन में आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.32, इसको क्या पढ़ते हैं, बार। मान लीजिए ऐसे कुछ लिखा है 7.32, ठीक है, तो ऊपर ये क्या लगा है, बार, याद रखिएगा, इसको बार प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो 0.32 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तरीका क्या है, ऑब्वियस बात है, इसको x मान लेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अब 0.32 बार है मतलब कि ये 32 रिपीट कर रहा है, डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब यही नहीं हुआ। मान लीजिए अगर ऐसे कुछ लिखा है 0.12, ठीक है, यहाँ पे बार है, तो इसका मतलब क्या है, 0.12 12 12 डॉट डॉट डॉट, यही है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखेंगे। ये सेकंड स्टेप आप ये कीजिएगा। थर्ड स्टेप देखिए, बहुत समझने वाला चीज़ है, चेक करेंगे कि बार कितने पे लगा है, कितने डिजिट पे लगा है। 2 डिजिट पे लगा है तो कितना से गुना करेंगे, 100 से, इन दोनों, मतलब यहाँ 100 इंटू एक्स, यहाँ भी हुआ है 100 इंटू 0.32 जो भी है, इसको हूबहू यहाँ उतार देना वैसे ही, और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आप देखिए 100 इंटू एक्स तो 100 एक्स ही होगा। अब यहाँ देखिए 100 को इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा। एक शॉर्टकट तरीका क्या है, यहाँ चेक करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसका 2 डिजिट डेसिमल के इधर आएगा, लेफ़्ट साइड में आएगा, मतलब राइट से 2 डिजिट उठा के इधर करना है। मान लीजिए अगर 1000 रहता तो
3 डिजिट उठ के इधर आता था। देखिए 100 से मल्टीप्लाई किया अभी मैं, तो 2 डिजिट बस इधर आया है, बाकी आप वो वैसे ही लिख दीजिएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 100x में से x घटाइएगा तो क्या बचेगा, 99x। अब इसमें से देखिए 32 पॉइंट और जो भी है ये, और फिर 0 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद देखिए ध्यान से 32 है, यहाँ भी 32, तो कट 0 ही होगा, बचेगा क्या, 32 में से 0 बस 32। तो x का वैल्यू आ गया 32/99। ये सबसे आसान तरीका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए बहुत बार। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.7373 डॉट डॉट डॉट, इसको भी करना है p/q के फॉर्म में। और एक और इसी में क्वेश्चन ऐड किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना है q का। ठीक है। अब देखिए इसका सेम तरीका वही है, x मान लेंगे जो ये दिया है। ठीक है। और देखिए यहाँ डिजिट कितना रिपीट कर रहा है, 7373। इसका मतलब है कि ये मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे रहा होगा, 0.73 का बात वही हुआ, मतलब 2 डिजिट पे लगा है बार, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। दोनों साइड किए, सेम प्रोसीजर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, और सेम वही 2 में से 1 को हटाएंगे। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और एक और क्वेश्चन था इसमें कि प्राइम फैक्टर निकालना है क्यू का, तो क्यू कितना है, 99। 99 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3² × 11। कैसे हुआ, ये तो इतना तो आप निकाल ही सकते हैं। 99 है, 3 से कट आउट करेंगे। ठीक है, फिर 3 से कट आउट करेंगे 11, तो 3 का पावर 2 × 11। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आप समझें अच्छे से। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर। ये इम्पोर्टेंट है आपके 10th बोर्ड के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरी में देंगे हम। सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होंगे, वैसे नंबर जो कटे ही नहीं कभी भी, जैसा √2, √3, पाई। ठीक है, √2 का वैल्यू 1.41, ये तो अप्रॉक्स लेते हैं लेकिन बहुत होता है 1.73। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14, ऐसे ऐसे चलते रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब कटता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे कहीं क्वेश्चन आ जाए √25 लिखा है, तो क्या ये क्या होगा, ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। अब 25 का तो आपको पता है किसी ना किसी का स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है, 5 का होता है। बस कहीं ऐसे लिखा है तो √23 नहीं है, किसी का नहीं होता है, तो ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब इसमें जो इरेशनल नंबर से क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि प्रूव डैट √2 इज़ इरेशनल। मैं जैसे लिखा हूँ आपको, एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनवा सकता हूँ, बस मैं जैसे लिखा हूँ वैसे ही आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये लिखा जाता है। सबसे पहले लेट √2 बी रेशनल, जैसे जो स्टेप मैं किया हूँ वही स्टेप आपको एग्जाम में बस लिखने हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर क्या करना है, √2 को इक्वल टू a/b मान लेना है, a और b कोई इंटीजर्स है। अगला स्टेप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना है, तो √2 का स्क्वायर, अब ये तो पता ही होगा कि अगर √2 है इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पे 2 आ गया, a² / b², क्रॉस कर दो, 2b² = a², इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा कि 2 डिवाइड्स a², जब 2a² को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी तो करेगा डिवाइड, यहाँ तक लिख दीजिएगा। उसके आगे का देखिए, अभी उसके आगे का प्रोसीजर। अब क्या करेंगे, लेट a = 2c, a को मानेंगे 2c, c और कोई इंटीजर्स है। अब क्या करेंगे, a = 2c जो है ना, यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2b² = a है यहाँ पे, मतलब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2c पुट कर दिए। 2b² = 2c होल स्क्वायर, 2b² 4c², ये 2 से 4 कटा होगा 2 टाइम्स में, तो b² = 2c²। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, 2 डिवाइड्स b² और 2 डिवाइड्स b। जैसे जैसे मैं लिखा हूँ वैसे ही आपको एक क्वेश्चन लिखना है, ऐसे ही आपको बहुत सारा ट्राई करना है, √3, √5, √7, जितना आप ट्राई कर सकते हो कीजिए। अब लिखिएगा 10, 2 is a common factor of a and b, but this contradicts that a and b have no common factor other than 1, hence √2 is irrational। बस आपको इतने लिख देने हैं, पूरे मार्क्स मिलेंगे।
या तो 3 नंबर में रहता है या 5 नंबर में आएगा तो 2-3 क्वेश्चन मिला के देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि अगर इस तरीके से आ जाए तो ये आपको ट्राई करना है किसका, √3 का सेम, √5 का भी, √7 का और √11 का, ये चारों। ठीक है, ये आपको ट्राई करना है सभी चारों क्वेश्चन खुद से बना के, सेम यही प्रोसीजर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये देखिए, प्रूव्ड है 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके का रहे तब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका भी सेम। पहले आप मानिएगा लेट 2 + √3 बी रेशनल, देन 2 + √3 इज रेशनल। इसमें देखिए एक 2 है और एक √3 है, तो ये 2 + √3 को तो रेशनल मानिएगा, साथ में आप एक जो भी यहाँ बचा रहेगा, मतलब ये इरेशनल है ये आपको पता है, लेकिन अभी नहीं प्रूफ करना है, आपको दिखाना है। तो इस पूरे के तो आप रेशनल मानिएगा, साथ में जो रेशनल है उसको अलग से भी मानिएगा। ठीक, जैसे रहा था 14 - √7, तो ये पूरा रेशनल मानिएगा, साथ में 14 को भी रेशनल मानिएगा आप। अब इन दोनों को सब, मतलब ये जो बचा है ये, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2 + √3 में से 2 बचेगा क्या, √3। √3 यहाँ रेशनल आप प्रूफ किए हैं, लेकिन आपको हम लोग को तो पता है कि √3 रेशनल होता है। अब तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हम लोग जो माने थे, इसीलिए 2 + √3 भी क्या होगा, इरेशनल होएगा। ठीक है, ये आपको 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, और स्क्रीनशॉट इंस्टा आईडी पे अपने भेजिएगा और आंसर्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को थोड़े सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। जैसे ही मैं वीडियो डालूँगा आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक्स।